सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा अपने लाडले बेटे तोशु को उसके कर्मों की सजा देने वाली है। जी हाँ, वो उसको जेल भेज देने वाली है। और वही किंजल अनुपमा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने वाली है। वो अपने पति के लिए अनुपमा से भीख मांग रही है। वो कहती है कि मम्मी, तोशु को माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, पर आप उसको इतनी बड़ी सजा में मत दो। अगर वो जेल चला गया तो हमारा और परी का क्या होगा? हम दोनों कैसे रहेंगे उसके बिना? तोशु जैसा भी है, पर है तो मेरा पति ही। उसके बिना घर घर नहीं रहेगा। जब परी मुझसे पूछा करेगी कि पापा कहाँ है और पापा ने ऐसा क्या करा है जो उसे जेल जाना पड़ा, तो मैं उससे क्या कहूंगी? परी की नजरों में उसके पापा एक बैड गाय बन जाएंगे। वो कभी तोशु को अपने पापा की नजर से देखेगी नहीं। उसकी नजर में बस वो एक चोर बन के रह जाएगा। यहाँ अनुज अनुपमा से कहता है कि बस अनु, तुम्हारे संग वक्त बहुत हो चुका। इस तोशु को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम किंजल के या किसी और की बातों में मत आओ। और ये वनराज भी ऐसा ही है। इसके तो मगरमच्छ के आंसू हैं। तुम्हें पता है ना कि ये लोग कैसे करते हैं? पहले तुम्हारे संग अन्याय करेंगे, फिर तुमसे भीख मांगेंगे। और तुम भी इतनी भोली हो कि हर बार इन्हें माफ कर देती हो। पर लेकिन अब बस बहुत हो गया। इस तोशु को कितने ही मौके दे दो, ये सुधरने वाला नहीं है। असल में दोस्तों, अब जब अनुज ने अनुपमा को बता दिया है कि असली चोर और कोई नहीं, उसका लाडला बेटा तोशु है, तो अनुपमा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ममता को साइड रखते हुए तोशु को कॉलर से खींचकर ले गई है पुलिस स्टेशन और उसे कर दिया है पुलिस के हवाले। या वनराज और किंजल और बा उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुपमा, हमें माफ कर दे, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। बा कहती हैं कि इसने जो भी करा अपने बच्चे के लिए करा। अगर ये वो हाथ चोरी ना करता और इसको पैसे ना मिलते तो वो परी को मार देते। तो ऐसे में एक माता पिता क्या ही करेंगे? अरे, इसने जो भी करा अपनी बच्ची परी के लिए करा। तू तो ये बात समझ सकती है, तू भी तो आखिरकार एक माँ है ना। अगर तेरे बच्चों पे कुछ भी होगा तो तू भी कुछ ना कुछ करेगी ना। तो वैसे ही इसने करा। यहाँ अनुपमा कहती है कि मैं किसी को फंसाऊंगी नहीं। अगर मेरे बच्चों पर कुछ दिक्कत आएगी तो मुसीबत पहले मुझसे होते हुए जाएगी। पर मैं मर जाऊंगी तभी चोरी नहीं करूंगी, ना किसी पर इल्जाम लगाऊंगी। पर इसने तो चोरी भी करी और इसका इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। यहाँ वनराज अनुपमा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अनुपमा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तोशु की जिंदगी खराब मत करो। अगर एक बार इसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ गया तो वो कभी नहीं मिटेगा। इसको कहाँ कभी जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम अपना रेस्टोरेंट खोलना है वो मैं तुम्हें खोल के दूंगा, पर लेकिन तुम पारितोष को माफ कर दो। यहाँ किंजल भी अपने रंग बदल लेती है और तोशु को मुसीबत में देख मम्मी के सामने हाथ जोड़ लेती है। उनके पैरों में गिर जाती है कि मम्मी, मैं मानती हूँ कि तोशु ने बहुत बड़ी गलती करी है और ये माफी के लायक भी नहीं है, पर मैं क्या करूँ? आखिरकार मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ और मैं भी मजबूर हूँ। अगर तोशु को कुछ भी हो गया तो मेरी और परी की जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर तोशु जेल गया तो इसका बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक आप अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेंगी, जब तक तोशु जेल से बाहर नहीं आएगा। तो मम्मी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और ये वादा करती हूँ कि तोशु आगे से कभी कुछ भी नहीं करेगा। उसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि तोशु आपके ऊपर एक भी कलंक नहीं आने देगा। यह अनुपमा कहती है कि जितने दुख उसे मुझे देने थे उसने दे लिए। उसके पापा को गला अब भर चुका है, अब मैं और नहीं सहूंगी। और तोशु को सजा मिल कर ही रहेगी, वो जेल जाकर ही रहेगा, क्योंकि इसकी अकल ऐसे ठिकाने वाले नहीं आने वाली। अब इसको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अनुज ने इतना भरोसा कर कर इसको अपनी कंपनी में रखा, इतनी बड़ी जॉब ऑफर करी, पर लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आया। इसने उनका नाम तो खराब करा ही करा। मेरे पर चोरी का इल्जाम लगा और उनकी कंपनी का नाम खराब हो गया और उनका इतना बड़ा लॉस हो गया, और ये सब तोशु की वजह से। यहाँ पर अनुज अनुपमा से कहता है कि तुमने जो फैसला करा बिल्कुल ठीक करा है अनुपमा। तुमने तोशु को जेल भेजकर बिल्कुल सही करा है। और तुम इस शाह परिवार के मगरमच्छ के आंसू में मत आना, क्योंकि ये हर बार ऐसे ही करते हैं। पहले एक गलती करते हैं, फिर एक गलती को एहसास करते हैं, फिर तुमसे माफी मांगते हैं और तुम इन्हें माफ कर देती हो। अगर तुमने तोशु की कंप्लेन वापस ले भी ली तो मैं अपनी कंप्लेन कभी वापस भी नहीं लूंगा। तोशु को जेल तो मैं पक्का भेज कर रहूंगा, चाहे तुम उसमें मेरा साथ दो या ना दो। मैं तोशु पर फ्रॉड का केस करके उसे जेल भिजवा दूंगा। जिसने मेरी अनु को इतना दुख पहुंचाया, उसके दामन पे एक दाग लगाया, उसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। या तोशु मम्मी से हाथ जोड़कर कहता है कि मम्मी, मुझे ग्लास मौका दे दो। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मैंने अपनी परी के लिए करा। मेरी परी को वो लोग मार देते, वो मेरी दुनिया है। अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? मैंने जो भी करा उसके लिए करा। आप मेरी बात समझिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं वैसे कुछ भी नहीं करूंगा। जो आप कहेंगी मैं वो करूंगा, जो आप सदा बोलेंगी मुझे वो मंजूर होगी, पर लेकिन मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए मम्मी। यहाँ अनुपमा उसकी बात अनसुनी करके वहां से चली जाती है। जसदीप भी अनुपमा से कहता है कि अनुपमा जी, आपने जो फैसला करा बिल्कुल ठीक करा। आपको अपने बेटे को सजा देनी ही चाहिए थी, उसकी अकल ठिकाने आनी ही चाहिए।
दोस्तों कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नए के सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।